जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पाठशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, हमने विश्व हिंदी सम्मेलन ख़त्म किया है। आज जो हम बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में बात करेंगे। बोलियाँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ठीक है। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई यानी सभी ये परीक्षा के लिए वैलिड है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं। जो ब्रजभाषा की बोली होती हैं उनके अंदर ये बोली आती हैं भरतपुरी, अंतर्देशीय, भुक्सा, डोगी। अब इसमें दो भाषा और हैं, वो नीचे की साइड हैं। अभी अवधि में आपकी बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, पनौती। भोजपुरी में गोरखपुरिया, सोनपरी, मधेशी। खड़ी बोली में आपकी पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, बिजनौरी, बुंदेली में आएगी आपकी राठौरी, लोहांती, बनाफरी एंड पवारी। कन्नौजी, केंद्र इसका कन्नौज है। इटावा कानपुर, ये एक तरह का वो है, ठीक है। ये ब्रज में आपकी माथुरी ग्वालियरी आ जाती है। सकरिया, सारण, छपरिया और खरवारी ये भोजपुरी में चली जाती है। पहाड़ ताली आपकी चली जाती है खड़ी बोली में। और बुंदेली में आपकी भदावरी और कुंडी चली जाती है। ये तो एक समझाने के लिए मैंने डाल दिया था, लेकिन अब जो टॉपिक है अब स्टार्ट है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां, खड़ी बोली होती है हमारी एक ब्रजभाषा होती है, एक अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 6 प्रकार की बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहले हम चलेंगे ब्रजभाषा की साइड से। ब्रजभाषा है, सबसे पहले चलना हमको ब्रजभाषा की तरफ से। तो चलते हैं। अभी पहले थोड़ा मार्कर चेंज कर लें लाइट कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, प्राचीन नाम व अर्थ। ब्रज का प्राचीन नाम सूरसेन था। ब्रज शब्द का अर्थ है गोस्थली या गोचरण स्थल, यानी कि गाय के चरने का स्थान। गाय के चरने के स्थान को गोचारण स्थल या गोस्थली कहते हैं। उत्पत्ति व विकास, इसकी उत्पत्ति व विकास कैसे हुआ। ब्रजभाषा सौरसेनी भाषा से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। क्षेत्र व केंद्र, हेडिंग है क्षेत्र व केंद्र। मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। मुख्य केंद्र मथुरा एवं वृंदावन है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है विस्तार क्षेत्र। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं आदि, ये सब ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़। उपबोलियाँ इसमें कौन सी आती हैं, जो मैं बता रहा था आपको चार्ट में। भरतपुरी, अंतर्देशीय अंतर्वेदी, भुक्सा, डोंगी, माथुरी, ग्वालियरी। अगला चलते हैं। महत्व। ब्रजभाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी। बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही है। प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, ये आपके तुलसीदास, अष्टछाप के सभी कवि, जिसमें सूरदास, कुम्मनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी,
छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, रहीम, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर, जगन्नाथ, रत्नाकर, मीराबाई, घनानंद, केशवदास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र एंड लल्लूलाल आदि। श्रेष्ठ कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सूरसागर, उद्भव शतक, बिहारी सतसई। ध्वनिगत विशेषता कौन कौन सी हैं? यह ओकार बहुलक भाषा है, अंत में ओ लग जाता है। ध्यान रखना इस भाषा का कैसे बोली जाती है। अब आप समझिए, ए, ओ को ए और औ करके बोला जाता है, जैसे ऊधो, मेरो, तेरो और आयो, इस तरीके से। ला, रा के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे झगड़ा, झगड़ा के स्थान पर झगड़ो। पीला के स्थान पर पीरो और लड़का के स्थान पर लड़का। ठीक है। वाक के स्थान पर माँ हो जाता है, जैसे गांव होता है तो वहां बोलते हैं गांव। अगला स्त्रीलिंग प्रत्यय, नी, इनी, इनी, आनी, जैसे कि जेठानी, ग्वालिनी। बहुवचन के प्रत्यय ए और आई अन्न होता है। पहचान के लिए वाक्य क्या है? पहचान के लिए भी हमने एक वाक्य दे रखा है, क्या है बताइए? तो है बाने मुँह को कहो को जाते, गधा धोवे ते बछड़ा नहीं है होवे, हो जात, हो जात, अब जात हो रहा है, हो जात। ये ब्रजभाषा का वो है। अगली आती है आपकी अवधि बोली, अवधि। ठीक है, अवधि को पढ़ते हैं। मुख्य केंद्र इसका है अवध और अयोध्या, अवध और अयोध्या। ठीक है। इसके अन्य नाम है कौसली, पूर्वी, वैशवाणी एवं पूर्विया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्पत्ति कहाँ से हुई? पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी लोकप्रिय बोली है। विकास इसका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। क्षेत्र विस्तार क्या है इसका? लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़। अब जो मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा था, जो बता रहा था, वो ये चीज़ें उपबोलियाँ हैं वो। अब इसमें उपबोली आती हैं वैशवाणी, मिर्जापुरी और बनौथी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है प्रमुख रचना एवं ग्रंथ। हेडिंग है प्रमुख रचना एवं ग्रंथ। चलते हैं। ठीक है। पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी द्वारा ठेठ अवधि में रचित थी, ठेठ अवधि भाषा में रचित थी। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा परिष्कृत साहित्यिक अवधि में रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य है। चंदायन यानी लोरकहा, लोरकहा मुल्ला दाऊद कृत यानी मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। चंदायन, चंदायन है, ये चंदायन है, चंदायन। प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? तुलसीदास हैं, जायसी, उस्मान, मंझन,
कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद आदि। अब इसमें विशेषताएं इस बोली में कुछ, तो क्या विशेषताएं वो भी जानते हैं हम। अवधि मुख्यतः अकारांत बोली है तथा व्यंजन जात होना इसकी मुख्य विशेषता है। उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग एक वचन के अर्थ में होता है। रा के स्थान पर ना आता है, जैसे प्राण हम बोलते हैं प्राण, तो वहाँ आएगा प्राण। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला समझ लेते हैं। ला और ला के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे जोड़, तो वहाँ बोलते हैं जोर। मसूल, तो वहाँ का मसूर, इस तरीके से। ठीक है। अगला, संज्ञा के 3 रूप होते हैं। यहाँ जो यहाँ पे ये दे रखा है, जो किताब में दे रखा है, इसमें संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, जैसे घोर, घोरवा, घोरनुआ। पहचानने के लिए वाक्य, ऊ बड़ा भौंदू रहा, गांव में इकट्ठे चोर रहते रहा। इस तरह की भाषा है वहाँ की। ऊ बड़ा भौंदू रहो, गांव में इकट्ठे चोर रहते रहा। ठीक है। अगला आती है हमारी, अगली बोली आती है भोजपुरी, जो अच्छी बोली है बिहार की भी और वैसे भी। चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आराम से पूरा दिखाई देगा। मुख्य केंद्र क्या है इसका? भोजपुर, यानी बिहार का भोजपुर गांव। उत्पत्ति व नामकरण, विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से। सर्वप्रथम भोजपुरी शब्द का प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया। अन्य नाम पूर्वी, दूसरा नाम इसका पूर्वी है। क्षेत्र विस्तार क्या है? गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी फैजाबाद आदि इन क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। इसका मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनिडाड एवं गुयाना आदि में बोली जाती है। संख्या व लोक साहित्य। हिंदी प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली लगभग 3.5 करोड़। इसमें लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। अगला टॉपिक क्या कहता है? भोजपुरी के शेक्सपियर कौन हैं? भोजपुरी के शेक्सपियर कौन हैं? भिखारी ठाकुर। प्रमुख नाटक लोक नृत्य विदेशिया। प्रमुख नाटक और लोक नृत्य का विदेशिया है। अगले पेज की तरफ चलते हैं हम। यहाँ के प्रसिद्ध कवि कौन कौन हैं? तो कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल शंकराचार्य, फणेश्वरनाथ रेणु इत्यादि। उपबोलियाँ कौन कौन सी बोली जाती हैं? गोरखपुरिया, सोनपारी, सखरिया, सारन, छपरिया, खरवारी, मधेसी एवं नागपुरिया। विशेषता इसकी क्या है? रा ध्वनि का अभाव, ना की प्रमुखता होती है। शब्द में रा का लोप। संज्ञा के 3 रूप घोर, घोरवा, घरौआ होता है। पहचानने के लिए वाक्य, हम देखिल रहलवानी, ऊ हमारा के खेल ही ना देत रहे। समझ रहे हो किस तरह की भाषा है? हम देखिल रहलवानी, ऊ हमारा के खेल ही ना देत रहे। अगला, खड़ी बोली। खड़ी बोली जो कि हमारी कौरवी बोली की है। कौरवी बोली
केंद्र एवं नामकरण। मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। राहुल संकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया। उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से के उत्तरी रूप से विकसित है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य क्या है? प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या जी का। सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद। प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? लल्लू लाल एवं सदल मिश्र। उपनाम क्या है? अब्दुल हकीम ने गंवारू, भारतेंदु ने परदेसी और गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा। यानी उपनाम के क्या क्या हैं? अब्दुल ने गंवारू, भारतेंदु ने परदेसी, गिलक्राइस्ट ने टकसाली कहा। क्षेत्र विस्तार क्या है? रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। लगभग 2 करोड़ वक्ता हैं। उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली एंड बिजनौरी। विशेषता क्या है इसकी? ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत हैं। रा के स्थान पर ना होना। अंग्रेजी में ओ ध्वनि का स्थान। सही है। अगला आता हमारा बुंदेली बोली। उत्पत्ति व प्रकृति। विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह ओकार बहुला बोली है। क्षेत्र विस्तार झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, दतिया, बांदा का पश्चिमी भाग। उपबोलियाँ होती हैं राठौरी, लोहाती या लोधांती, बनाफरी, पवारी, बदावरी एंड कुंडी। विशेष तथ्य क्या है? प्रसिद्ध शौर्य लोक कथा आला, जो आला उदल थे वो बुंदेली बोली की। आला बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। कनौजी पाइए। उत्पत्ति व केंद्र। मुख्य केंद्र इसका कन्नौज, कान्यकुब्ज। ठीक है। विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगला क्षेत्र विस्तार क्या है इसका? इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज इत्यादि। साहित्य, इसमें साहित्य रचना नगण्य है। अब यहाँ पे आपके बनते हैं प्रश्न, कितने प्रश्न कैसे आ सकते हैं उस तरीके से, और प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छे बनने वाले हैं। चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा मार्कर चेंज कर लें। मार्कर चेंज कर लिया तो साइज थोड़ा बढ़ाएं। पहला प्रश्न है, सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया। सीधे प्रश्न बनेगा यहाँ से। गारो मेघालय की बोली है और बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा। बांग्ला त्रिपुरा की राजभाषा है। गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। कहाँ हुआ? जयवट के शिलालेख में। अभी प्रश्न कराऊंगा वहाँ सेम आएगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। और कुछ लोगों ने देखा हो तो मैंने पहले ये करा चुका हूँ उसका PYQ सभी। अब दूसरा आता है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है। सेम प्रश्न मिलेगा। डिंगल को भाटभाषा के नाम से भी जाना जाता है। डिंगल। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। ठीक है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। बात यहाँ तक सबकी क्लियर होनी चाहिए। पाली भाषा बौद्ध साहित्य से संबंधित है तथा संस्कृत की अपभ्रंश है।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, सही होना चाहिए यहाँ पे। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा नाम सबसे पहले सुझाया। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न मान लो, कुछ ही मान लो आप, लास्ट टॉपिक चला, इसके बाद आपके प्रश्न होने वाले हैं। द्रविड़ परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई, तुलु, कोडगु, तोड़ा, गोंडी, कोडुक, माल्टो होता है, माल्टो होता। अगला लास्ट वो ये, विश्व की 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया। काष्का बोली विकास स्थल वाराणसी है। क्षेत्र वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद और भभुआ। जयपुरी बोली का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। संपर्क भाषा भारत की हिंदी एवं विश्व की अंग्रेजी भाषा है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी और विश्व की अंग्रेजी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली हिंदी है, यानी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली हिंदी है। चाहो तो मैं आप बताओ, मुझे कमेंट बता दें। चाहें तो मैं आपको अलग से प्रश्न करा सकता हूँ, चाहे तो मैं इसी वीडियो में करा सकता हूँ। इसी वीडियो में कराऊंगा तो थोड़ा लंबे हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं अलग से एक वीडियो बना दूँ, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, जितनी भी हो, जिसमें आपके ये प्रश्न आपको 1 से लेकर लगभग 260 तक प्रश्न है, 260-250 प्रश्न है इस चैप्टर के, जिसमें अच्छे प्रश्न हैं ठीक ठाक, जो सभी वनडे एग्जाम के लिए वैलिड होने वाले हैं, वो तो है ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।